प्रिय विद्यार्थियों, एसपी महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पूर्व क्लास में हमने कबीर के पदों के बारे में चर्चा की और विशेष रूप से वही पद विरह को अंग, ठीक है ना, विरह के अंग के बारे में बताया मैंने। विरह का मतलब होता है जब नायिका को अपने प्रीतम के दर्शन नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में दर्शन नहीं होने पर जो मानसिक स्थिति होती है, जो दुख की अवस्था होती है, उसको विरह बोलते हैं। और विरह वो ही आपको पूर्व क्लास में बताया था, कबीर के जो पुस्तक है बीजक, कौन सी पुस्तक है बच्चों? बीजक। और बीजक के अंतर्गत जो पाठ है शब्द, कौन सा है? शब्द के अंतर्गत से ये ले गए हैं। और पहले यह शांति है, ठीक है, दूसरी है शब्द है, तीसरा है रेवेन्यू, ठीक है ना। ये शब्द जो बीजक के अंतर्गत पाठ है उसमें से विरह को हम कबीर ने दिया है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कबीर, आपको पहले बता चुका, कबीर के जीवन में विशेष रूप से गोरखनाथ पंथ का विशेष प्रभाव पड़ा है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का विशेष प्रभाव पड़ा है और इस प्रकार से अद्वैतवाद का दर्शन उसके जीवन पर देखने को मिलता है। और कबीर अनेक साधु संन्यासों के संदर्भ में रहने के परिणाम वो गृहस्थी जीवन व्यतीत करते हैं और गृहस्थी होते हुए भी वो भगवान की भक्ति पर जोर देते हैं और भक्ति का विशेष उन्होंने स्वरूप होता है, भगवान है इस संसार में निर्गुण निराकार, किसी प्रकार से बाहरी आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। और सच्चे मन से अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और इतना ही नहीं, जब वो भक्ति करते करते एक ऐसे स्तर को पार करके उस स्तर पर पहुंच जाती है, तब उसकी आत्मा एक विरणी के रूप में बन जाती है। और विरणी, जब आत्मा विरणी के रूप में बन जाती है तो उसके भगवान के दर्शन होना अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, तब ऐसी मानसिक दशा का वर्णन कबीर ने यहाँ पर किया है। तो देखिए क्या कहते हैं कबीर, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तो बोरा होय, ये तन ये राम वियोगी ना जिए जिए तो बोरा होय, सब रंग तंत्र प्रभाव तन विरह बजावे हिज, और ना कोई सुनी सके ते साईं के चित, असलिया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़िया, राम पुकारे पुकारे इस तन का विवाह करो, बाती नेनु जीव लोही सिचु तेल जीव, कब मुख दिखावे पीव, के विरणी के बीच दे के आका दिखलाए, आठ पहर का दाक्षिणा मौके सहन जा। कबीर की आत्मा बहुत विरह में तड़पती है और ऐसी मानसिक दशा का कबीर यहाँ पर वर्णन किया है कि हे प्रभु, कबीर कहते हैं, कबीर की आत्मा कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे दर्शन नहीं देते हो, तो ऐसी स्थिति में जो मेरी आत्मा है बहुत बड़ी दुखी होती है। और इतनी दुखी है जो मेरी आत्मा को एक विरह रूपी, जो विरह है, दुख है, वो एक सरप के रूप में होता है, जो भुजंग होता है। जो भुजंग किसी को एक बार डस जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। जब भुजंग किसी को डर जाता है, उसका जहर इतना खतरनाक होता है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का उपचार नहीं होता, उसको जाड़ा भी नहीं लगता, उपचार भी नहीं होता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे विरह रूपी जो भुजंग ने मुझे डस लिया है, क्या कह रहे, विरह भुजंग तन बसे मंत्र न लागे कोई, हे प्रभु मुझे ये विरह रूपी जो भुजंग है, सर्प है, मुझे इसने मेरे तन में बस चुका है, इसका प्रभाव मेरे शरीर में पूरा फैल चुका है। और ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव मेरे शरीर में फैलने के परिणाम में दशा ऐसी हो गई है कि मैं जी नहीं सकती, मैं जीवित नहीं हो सकता। और ऐसे बस है, ये बस चुका, मेरे शरीर में इतना फैल चुका है, मंत्र न लागे कोई, हे प्रभु इसका मंत्र भी, कोई उपचार भी नहीं लग रहा है। मंत्र न लागे, तो मंत्र का मतलब उपचार होना, ठीक है ना, कोई जाड़ा लगना, कोई मंत्र भी इस पे नहीं लगता है प्रभु। इसलिए हे प्रभु दर्शन दीजिए और संसार के मोह माया रूपी जो भवसागर है उसे पार उतारिए। और मैं बार बार जन्म लेना नहीं चाहती हूँ, आत्मा मुझे आत्मा परमात्मा में विलीन दीजिए। इस प्रकार कबीर अपनी भावना के माध्यम से कहते हैं। आगे राम वियोगी ना जिए जिए तो कोरा होए, हे प्रभु वो भुवंगम, वो सर्प मुझे ऐसा विरह सर्प मेरे तन में ऐसे बच चुका है कि उसका ना तो मंत्र लगता है, क्योंकि मंत्र भी नहीं लगता और उसके बिना मैं जी
आपके राम के बिना राम वियोगी ना जिए, इसलिए प्रभु अब राम के वियोग में मैं जी नहीं सकती। राम का मतलब यहाँ पर बच्चा कौन सा राम है? निर्गुण निराकार ब्रह्मा। ध्यान दीजिए बात में 10 बार कह चुका मैं पहले भी, निर्गुण ब्रह्मा। ध्यान दीजिए, निर्गुण ब्रह्मा। राम सीता के पति नहीं है, ध्यान रखना। राम में वियोगी ना जिए, जीवे तो बोरा हो। बोरा का मतलब होता है पागल। बोरा का मतलब क्या होता है बच्चों? पागल, ठीक है ना। कभी कहता है कि राम में वियोगी ना जिए, वियोग मतलब उसके अभाव, वियोगी मतलब क्या होता है बच्चों? उनके अभाव में, किसके? राम के अभाव में, उनके अभाव में। राम के वियोग में जी नहीं सकती, और जियो तो बोरा हो गया, तो मैं जीऊंगी तो मैं लोग मुझे पागल कहेंगे। मैं जी रही हूं तो पागल की दशा जैसे जी रही हूं, इसलिए हे प्रभु दर्शन दीजिए, ठीक है ना। और दर्शन नहीं दोगे तो मैं पागल की तरह संसार में भटकती रहूंगी, इसलिए हे प्रभु दर्शन दीजिए और संसार की मोह माया से मुझे अलग कीजिए। आगे कबीर कहता है कि सब रंग तंत्र राम, सब रंग तंत्र राम तन धीरे बजावे निज, और न कोई सुनी सके के साईं के चित। हे प्रभु आपके दर्शन के बिना, आप मुझे दर्शन नहीं देने की स्थिति में, आप मुझे नहीं मिलने की स्थिति में, आप मुझे साक्षात्कार दर्शन नहीं देने की स्थिति, मेरी दशा ये हो गई है, ये जो शरीर है, हाड़ मांस का जो पुतला है, ये जो शरीर को धारण करके मैं संसार में ले चलती हूँ, आत्मा क्या है? ज्ञान नहीं बात है, बता रहा हूं मैं आपको। ये आत्मा है, मेरी जो शरीर है, ठीक है ना, वो एक तरह से उसका हार्ट जो उसका मांस है वो तो धीरे धीरे बन चुका है, ये त्वचा से ढका हुआ है। और जैसे जैसे मैं श्वास लेती हूँ, जैसे जैसे मैं श्वास लेता हूँ, तो मेरे शरीर में जो नसें हैं उसके अंदर जो रक्त धाराएं जो प्रभावित होती है, वो एक क्या ताल के समान, जिस प्रकार से गिटार होता है, जिस प्रकार से कोई वीणा होता है, जब उसके ताल को हम उंगली से बजाते हैं तो उसमें से राग छिपती है, उसमें से आवाज आती है। इसलिए हे प्रभु मेरे शरीर की दशा है, मेरा जो हार्ड मास का जो पुतला उसकी दशा उस वीणे के समान हो चुकी है, उस ताल के समान हो चुकी है। जब मैं श्वास लेती हूँ तो उसमें से क्या आती है? आवाज आती है। ध्यान दीजिए, रग रग का मतलब होता है बच्चों शिराएं या नाड़ियां, तंत्र का मतलब होता है तंतु, रवा का मतलब होता है तार का बना हुआ, ठीक है ना। यह तार कैसे तार का बना हुआ, ध्यान रखना, तार का बना हुआ यंत्र। अब क्या उसका वीणा कह सकते आप लोग, ठीक है ना। तंदुरा बोल सकते हैं, तंदुरा मारवाड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, जो भी है। ध्यान दीजिए, शरीर की दशा ये होगी, क्या कह रहे? सब रंग तन का रवा तन धीरे बजावे निज, निज का मतलब स्वयं को, जिसका मतलब क्या बच्चों? जिसका मतलब होता स्वयं। कबीर दास कहते हैं कि हे प्रभु आपके अभाव मेरे शरीर में जो हार्ड मास है वो धीरे धीरे ढल चुका है, नसें बची हैं, नाड़ियां बची हैं, वो भी इसलिए वो तार के रूप में परिवर्तन हो चुकी है। मैं श्वास लेती हूँ, मैं अर्थात मैं श्वास लेता हूँ तो वो आवाज आती है उसमें से भी, इसलिए वो निज में स्वयं बजाता हूँ। इसलिए हे मेरी दशा ऐसी हो गई है कि और ना कोई सुन सके, संसार के लोग मेरी दशा को नहीं सुन सकते हैं, और सुन सकते थे प्रभु आप सुन सकते निर्गुण ब्रह्मा, लेकिन और ना कोई सुन सके के साईं के चित। हे प्रभु साईं है प्रभु, साईं का मतलब भगवान, साईं का मतलब भगवान। भगवान कौन से? निर्गुण निराकार प्रभु, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि और न सुन सके के साईं के चित। प्रभु हे प्रभु आपके चित के अलावा, आपके अलावा कोई सुनने वाला नहीं। चित का मतलब ध्यान से सुनने वाला, आपके अलावा कोई सुन नहीं सकता है। मेरी दशा ऐसी हो गई है। आगे बढ़कर कवि क्या कह रहे हैं? जी बढ़िया छाला बढ़िया राम पुकारी पुकारी, इस तन का दीवा करो बाती मेरी लीजिए। हे प्रभु इतना ही नहीं, मेरी शारीरिक दशा तो ये हो चुकी है, और इसी प्रकार से मेरी जो असली आंखें हैं, ये जो मेरी आंखें हैं, मैं संसार के चारों तरफ देखती हूँ, मैं संसार में चारों तरफ देखता हूँ प्रभु। इसी अभिलाषा में देखता हूँ कि प्रभु के मुझे दर्शन हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, राम मुझे मिल जाए, और राम मुझे मिल जाए तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, मेरा भवसागर से मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए मैं चारों तरफ आपको देखने का प्रयास करती हूँ या देखने का प्रयास करता हूँ। पंथ निहारी निहारी, आप पंथ नहीं रास्ता, जिस रास्ते से आते हैं मुझे आवाज होता है इस रास्ते से प्रभु आएंगे, उस रास्ते से प्रभु आएंगे, उस रास्ते पे से मुझे वो दर्शन देंगे, आप दर्शन देंगे। लेकिन प्रभु आपने मुझे दर्शन नहीं दिया है,
आपके साक्षात्कार मुझे नहीं हुआ है, आपका दर्शन लाभ नहीं हुआ है प्रभु, और आपके दर्शन को नहीं पाने के परिणाम स्वरूप मेरी आंखें में छाया पड़ गई, आंखें के अंदर जाला आ गए प्रभु, और दशा ये हो चुकी अब मुझे दिखाई भी नहीं देते। इसलिए हे प्रभु मेरे पे दया कीजिए, हे प्रभु मेरे पर कृपा कीजिए, हे प्रभु अब मुझे उद्धार कीजिए। अब मैं इस संसार में ज्यादा जीवित नहीं रह सकता, अब इस संसार में ज्यादा समय तक मैं अपना समय व्यतीत नहीं कर सकता, मेरी दशा ये हो चुकी है। इसलिए हे प्रभु मेरी शारीरिक इस दशा को देख करके मुझे दर्शन दीजिए और संसार रूपी भवसागर से मुझे पार कीजिए। आगे तो देखिए क्या पढ़ेंगे, जीवंडिया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, हे प्रभु आंखों में तो झलियां पड़ चुकी है प्रभु, शरीर पूरा गल चुका है प्रभु, और इतना ही नहीं प्रभु मेरे प्रभु कि मुझे आपके दर्शन के लिए बार बार राम राम करते हुए प्रभु का जाप करते करते जो जीहा है, ये जो मेरी रचना है, मेरी जो जीव है प्रभु, ठीक है, उसमें भी छाला पड़ गया राम राम करते करते। राम कौन? कबीर के अनुसार राम निर्गुण निराकार प्रभु। हे प्रभु आपके दर्शन के प्राप्त करने के लिए मेरे मन में प्रतिपल राम शब्द के अलावा कोई शब्द ही नहीं निकलता। आपके दर्शन की अभिलाषा के अंदर मेरे को दूसरी अभिलाषा ही नहीं है प्रभु। इसलिए हे प्रभु राम नाम का जाप करते करते हरि का दर्शन के लिए मैंने मन में इस प्रकार का मंत्र का जाप करते करते मेरी जीहा में, मेरी जीभ पर छाला पड़ गए हैं, अब मुझसे तरीके से बोला भी नहीं जाता है। इसलिए हे प्रभु अब मुझे दर्शन दीजिए। अगली पंक्ति में लिखे गए हैं, इस रंग का दीवा करो बाती मेरु जीव, लोही सींचे जीव, लोही सींचो तेल जीव, कब मुख देखो पीओ। कबीरदास कहते हैं रंग का मतलब होता है शरीर, रंग का मतलब क्या बच्चों? शरीर। देखिए इस रंग का दीवा करो, हे प्रभु ये जो रंग है, ये जो शरीर मेरा हाड़ मांस का जो पुतला प्रभु दर्शन नहीं दे रहे हो, आपके साक्षात्कार नहीं हो रहे मुझे, तो ये शरीर है, हाड़ मांस का जो पुतला मैंने धारण किया हुआ संसार में लेकर घूमता हूँ या घूमती हूँ, है ना, आप दर्शन नहीं दे रहे तो मैं इस शरीर की दशा मेरी ये हो रही, इस रंग का दीवा करो। इसलिए हे प्रभु शरीर है, इसका मैंने दीपक बना दिया, इस शरीर को मैंने दीपक बना दिया है। बाकी मेरे जीव, इस शरीर रूपी दीपक के अंतर्गत जो मेरी आत्मा रूपी जो जीव है वो बाती के रूप में है प्रभु। अब तो थोड़ा समझिए, हे प्रभु अब तो मुझे दर्शन दीजिए। लोही सींचो तेजू, कब मुख देखो पीओ। इसी प्रकार से हे प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा मेरे मन में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो रही है प्रभु। इसलिए इस शरीर को मैंने दीपक बना दिया है, और इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जो मेरे जीव है वो जीव को बाती के रूप में मैंने इसके अंदर रख दिया है, और मेरे शरीर को चलाने के लिए जो रक्त बचा है वो रक्त तेल के रूप में मैंने उसमें संयोजित कर दिया है प्रभु। और इसी प्रकार से इसी अभिलाषा में मैंने उसको रक्त के रूप में, तेल के रूप में उस रक्त को उसके अंदर मैंने दीपक में डाला है, ताकि मुझे इस दीपक के प्रकाश के, इस दीपक के लौ के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से प्रभु के दर्शन हो जाए। लेकिन फिर भी प्रभु आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। इसलिए लोही सींचो तेल जूं, कब मुख देखूं पीऊं। इसलिए इस रक्त को सींच करके मैंने दीपक को जलाया है, और लेकिन फिर भी इस दीपक के प्रकाश में प्रभु आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। इसलिए हे प्रभु इस संसार में ज्यादा समय तक मैं नहीं रह सकता हूँ, और इसलिए हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए और संसार में दो सागर से पार कीजिए। अगली पंक्ति देखिए, के विरणी कुमीच दे आपा दिखला। क्या कह रहे हैं? के विरणी कुमीच दे आपा दिखला, आठ पहर का दक्षिणा मोपे सहन जा। कबीरदास की आत्मा इतनी विरणी के रूप में बहुत दुखी होती है। के का मतलब याद, के का मतलब है वचन है लिखा हुआ, के का मतलब है याद, ठीक है ना, याद। के विरणी का मतलब आत्मा, कु का मतलब को, मीच दे अंते बंद करना, आपा देखला। हे प्रभु मेरी दशा ये हो चुकी है कि जो मेरी आत्मा है विरणी के रूप में इतनी तड़पती है, या तो मैं जब आपके दर्शन देते हो आंखें तक चुकी, आंखें बंद हो जाती है, और ऐसी दशा अगर आप मुझे दर्शन में दे देते हो तो भी मुझे कोई फायदा नहीं है। क्या कह रहा है? आठ पहर का दर्शना, दर्शन का मतलब 10 गुना, 8 पहर है, जो 8 जो घड़ी है, ठीक है ना, वो भी मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे सहन नहीं होता। इसलिए हे प्रभु जब आंखें बंद कर लेता हूं, मैं आंखें मीच लेता हूं, बंद कर लेता हूं, और ऐसी दशा में मैं आपको याद करते हो, जाप करते हो, और ऐसे इसलिए मुझे दर्शन दे देते हो, तो भी प्रभु मुझसे वो सहन नहीं होता। इसलिए हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए और इस संसार रूपी भवसागर से पार कीजिए।
मैं बार बार जन्म नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बार बार जन्म नहीं लेना चाहता हूँ प्रभु, और मैं इस संसार में अब मैं मुक्ति चाहता हूँ। हे प्रभु मेरी आवाज़ को सुनिए और इस संसार में भवसागर से मुझे पार लगाइए, मेरा उद्धार कीजिए। धन्यवाद।